तो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 12वें अध्याय की पूरी कहानी सुनाएंगे। यह अध्याय समुद्र मंथन की अद्भुत घटनाओं, अमृत की प्राप्ति और लक्ष्मी देवी के प्रकट होने से जुड़ा है। साथ ही इसमें हम जानेंगे कैसे अहंकार के कारण इंद्र को श्राप मिला और राहु केतु का जन्म हुआ। इस कथा में न केवल रोचक कहानियां हैं बल्कि जीवन के लिए गहरे संदेश भी छुपे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और क्योंकि यह आपको धर्म, नीति और भक्ति का पाठ समझाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 12वें अध्याय की पूरी कथा विस्तार से बताएंगे। इस अध्याय में समुद्र मंथन, अमृत की प्राप्ति, लक्ष्मी देवी का प्रकट होना, राहु केतु की उत्पत्ति, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया और कैसे देवताओं ने अपने संकटों से छुटकारा पाया। और इसके प्रमुख विषय हैं समुद्र मंथन की शुरुआत, लक्ष्मी देवी का प्रकट होना, राहु केतु की उत्पत्ति और इस कथा को मिलने वाले नीति और धर्म के संदेश भी हमें पता चलेंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और सुनें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय। विष्णु पुराण सनातन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमें जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों से परिचित कराता है। इसके द्वितीय अंश के 12वें अध्याय में समुद्र मंथन से उत्पन्न घटनाओं और उनके प्रभावों का वर्णन मिलता है। इस अध्याय से हमें देवताओं और असुरों के संघर्षों, अहंकार के विनाश और धर्म के पालन की प्रेरणा मिलती है। स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार था और देवराज इंद्र इसका नेतृत्व कर रहे थे। असुर राज बलि, जो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, ने एक दिन स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों की शक्ति के आगे देवता असफल हो गए और स्वर्ग छोड़ने पर विवश हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान ने उन्हें समझाया और उनकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता है, जो केवल समुद्र मंथन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन के लिए एकत्रित किया। असुरों को लालच देकर इस कार्य में सम्मिलित किया गया। यह मंथन क्षीर सागर में किया जाना था और मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष अत्यंत घातक था और समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। तभी सभी देवता और असुर घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष का पान किया। उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले में ही रह गया। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। तो हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। कामधेनु, यह दिव्य गाय थी जो इच्छा अनुसार दूध प्रदान करती थी। उच्चैस्वा, एक अद्भुत घोड़ा था जिसे असुरों ने प्राप्त किया। ऐरावत, एक शक्तिशाली हाथी था जिसे देवराज इंद्र ने लिया। तो मणि, यह रत्न भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की। कल्पवृक्ष,
यह इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था। चंद्रमा भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। अप्सराएं, अनेक दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। लक्ष्मी देवी समृद्धि और सौभाग्य की देवी। अमृत कलश, यह देवताओं के लिए अमरता का प्रतीक था। जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तो सभी देवता और असुर उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। लक्ष्मी देवी ने क्षीर सागर को अपना निवास स्थान स्वीकार किया। लक्ष्मी के प्रकट होने से देवताओं को पुनः समृद्धि प्रदान हुई। उन्होंने समर्पण और भक्ति का महत्व समझाया और जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुरों ने छल से उसे अपने अधिकार में ले लिया और इससे देवता अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी ने कहा, मैं न्यायपूर्वक अमृत का वितरण करूंगी। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और अमृत का अधिकार मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया। अमृत पान के समय असुर राहु ने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया। राहु के अमृत पीने के प्रयास करने पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। राहु का सिर अमर हो चुका था और वह सूर्य और चंद्रमा का शत्रु बन गया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। तो अमृत पान के बाद देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु देवराज इंद्र में अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्प माला भेंट की। इंद्र ने माला को ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिराकर कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि लक्ष्मी देवी स्वर्ग से चली जाएगी। तो नीति और धर्म का संदेश इस कथा से मिलता है। इस अध्याय से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि अहंकार का विनाश। इंद्र का अहंकार उन्हें दुर्बल बना देता है। समर्पण का महत्व। सभी देवताओं ने संकट के समय भगवान विष्णु की शरण ली। संयम और एकता। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से संभव हुआ। तो श्लोक का सार कृपया बताएं। यदि आपको ये कथा कैसी लगी और कमेंट जरूर करें। और विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 12वें अध्याय की पूरी कहानी थी ये, और यह अध्याय समुद्र मंथन पर आधारित था। आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और इस कथा में न केवल रोचक कहानियाँ हैं बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि यह आपको धर्म, नीति और भक्ति का महत्व बताती है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आप यह कथा कैसी लगी। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण